प्यारे दोस्तों, मैं हूं शेख अवैस और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कोरोना वायरस को आलमी वबा अब क्यों कहा गया है और इससे क्या होगा, आज की हम इस वीडियो में आपको इसके बारे में बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि YouTube के इस मुनफरिद चैनल नॉलेज थॉट्स को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी से मौसूल होता रहे। नेज़ हमारी काविशों को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि वीडियो का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। दोस्तों, आलमी इदारा सेहत ने कोरोना वायरस को बिला आखिर आलमी वबा करार दे ही दिया। हालांकि इससे कहीं पहले ही दुनिया के करीब ज्यादातर ममालिक में ये बीमारी फैल चुकी थी। इस हवाले से ये सवाल आम पूछा जा रहा है कि वबाओं के मुख्तलिफ दर्जों एंडाइनामिक, एपिडाइनामिक और पैंडाइनामिक में क्या फर्क होता है, और ये कि अब तक आखिरुल जिक्र इस्लाह यानी आलमी वबा कोरोना वायरस के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं की जा रही। एंडाइनामिक, एपिडाइनामिक और पैंडाइनामिक में क्या फर्क होता है, तो बताते हैं आपको एंडाइनामिक के बारे में। एंडाइनामिक इन्फेक्शन से मुराद ऐसी बीमारी है जो पूरे साल एक इलाका में पाई जाती है। ये बीमारी हर वक्त और हर साल मौजूद रहती है। इसमें चिकन पॉक्स या खसरे की बीमारी शामिल है जो हर साल बर्तानिया में पाई जाती है। अफ्रीका में मलेरिया एक एंडाइनामिक इन्फेक्शन है। एपिडाइनामिक वबा से मुराद ऐसी बीमारी है जिसके मरीजों में तेजी से इजाफा होता है और फिर इसमें कमी आती है। बर्तानिया में हर साल फ्लू की वबा देखी जाती है जिसमें मौसम खिज़ा और मौसम सरमा में मरीज बढ़ जाते हैं। मरीज की एक चोटी बन जाती है और फिर मरीजों में कमी आती है। पैंडाइनामिक यानी आलमी वबा ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो एक ही वक्त में दुनिया भर में फैल रहा होता है। सन 2009 में स्वाइन फ्लू का पैंडाइनामिक देखा गया जिसका आगाज मैक्सिको से हुआ और फिर ये वबा दुनिया भर में फैल गई। इसे फ्लू की पैंडाइनामिक का नाम दिया गया। आलमी वबा की इस्लाह किसी भी ऐसी मुतादी बीमारियों के लिए मुख्तस है जिसमें मुख्तलिफ ममालिक में कसीर तादाद में लोग एक दूसरे से मुतासिर होकर बीमार पड़ रहे हों। आखिरी मर्तबा सन 2002 में सामने आने वाले स्वाइन फ्लू को आलमी वबा करार दिया गया था जिससे तकरीबन 2 लाख अफराद हलाक हुए थे। आलमी वबा अमूमन ऐसे वायरस के फैलने से होती है जो नया हो, लोगों को आराम से मुतासिर कर सकता हो और एक आदमी से दूसरे आदमी में मुअस्सिर अंदाज में मुंतकिल हो रहा हो। नया कोरोना वायरस इन तमाम शराइत पर पूरा उतरता है। इसका ना तो कोई इलाज है और ना ही ऐसी वैक्सीन जो इसकी रोकथाम कर सके। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के डॉक्टर्स ने वबा की तशरीह करते हुए ये समझाने की कोशिश की है कि वायरस कैसे फैलता है और एक आम इन्फेक्शन आलमी वबा की शक्ल कैसे इख्तियार कर लेती है। डॉक्टर रोज के मुताबिक वायरस के इस फैलाव को समझने के लिए हमें इस बात को देखना होगा कि लोग दुनिया भर में सफर करते हैं। अगर ये वायरस या इन्फेक्शन ऐसी जगहों पर पहुंच जाए जहां पर ये बरकरार रह सकते हों तो पैंडाइनामिक आलमी वबा की सूरत हाल पैदा हो जाती है। वो कहती है कि वायरस बहुत छोटा होता है और ये प्रोटीन और जनियाती मवाद से मिलकर बनता है। दुनिया में कई तरह के वायरस पाए जाते हैं। फ्लू वायरस की एक ऐसी किस्म है जिसे हर साल कई इंसान मुतासिर होते हैं। हर साल 10 से 20% बरतानवी आबादी को फ्लू होता है। इनका कहना था कि वायरस का फैलाव समझने के लिए हमें फ्लू की मिसाल ले सकते हैं। एक इंसान से दूसरे इंसान में खांसने या छींकने से फैल सकता है। वो कहती हैं कि ये तब भी फैल सकता है कि जब किसी बीमार शख्स को बलगम किसी जगह मौजूद हो, इसलिए अपने हाथ धोना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे वायरस भी हैं जो बराह रास्त राब्ते से फैलती हैं, जैसा कि जब लोग गले मिलें या बोसा लें। इसी तरह HIV जैसे वायरस भी हैं जो जिनसी अमल से फैलते हैं। आलमी इदारे सेहत अब तक कोरोना वायरस के लिए आलमी वबा की इस्लाह इस्तेमाल करने से मुतासिर था, मगर अब आलमी इदारे सेहत के सरबराह ने कहा है कि आलमी इदारा अब ये इस्लाह इसलिए इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि वायरस से निपटने के लिए इकदामात की खतरनाक
हद तक कमी पर गहरी तशवीश पाई जा चुकी है। फरवरी के अख्ताम पर डॉक्टर ने कहा था कि अगरचे कोरोना वायरस में आलमी वबा बनने की सलाहियत है, मगर फिलहाल हम इसके आलमी सतह पर फैलाव को वकूफ पजीर होता नहीं देख रहे। मगर वक्त के साथ मुख्तलिफ ममालिक में इसके कैंसर में इजाफा हुआ है। अब 114 ममालिक में कोरोना वायरस के 1,18,000 केसेस सामने आए हैं। वायरस के बारे में ज़बान की तब्दीली इस वायरस के असरात में बदलाव नहीं लाती, मगर अब आलमी इदारे सेहत को उम्मीद है कि कोरोना वायरस को आलमी वबा करार दिए जाने के बाद ममालिक इससे निपटने के तरीक़ाकार में तब्दीली लाएंगे। डॉक्टर का कहना है कि कुछ ममालिक वसाइल की कमी के बावजूद जिद्दोजहद कर रहे हैं, जबकि कुछ ममालिक अज़्म के फुकदान के साथ जिद्दोजहद कर रहे हैं। आलमी इदारे सेहत ने तमाम ममालिक को ये इक़दाम उठाने के लिए कहा है। इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए मैकेनिज्म को मुअस्सर और बेहतर बनाया जाए। अवाम को कोरोना वायरस के खतरा से आगाह किया जाए और बताया जाए कि लोग अपने आप को कैसे महफूज रख सकते हैं। कोरोना वायरस से मुतासर हर शख्स को ढूंढा जाए, इसे अलग थलग रखा जाए, टेस्ट किए जाएं और इसके मुतासरा शख्स से मुतल्लिका तमाम अफराद का सुराग लगाया जाए। डॉक्टर टेड्रोस कहते हैं कि हम ये पुरजोर अंदाज में या वाज़े तौर पर नहीं कह सकते, मगर तमाम ममालिक मिलकर इस आलमी मर्ज का रुख बदल सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आलमी वबा की इस्लाह के इस्तेमाल में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। एक ब्रीफिंग में इनका कहना था कि अगर इस इस्लाह का गलत इस्तेमाल किया गया तो ये गैर जरूरी खौफ और मायूसी पैदा करने का बास बन सकता है, जिससे अमवात में मजीद इजाफा होगा। इनका मजीद कहना था कि इस वबा को आलमी करार देने से आलमी इदारे सेहत की इससे निपटने से मुताल्लिक कोशिशों में कोई तब्दीली नहीं आएगी और दीगर ममालिक को भी अपनी कोशिशों में तब्दीली नहीं लानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने इससे कबल कोरोना की आलमी वबा कभी नहीं देखी और न ही ऐसी वबा देखी जिस पर काबू न पाया जा सके। आलमी इदारे सेहत की कोशिशों के हवाले से बात करते हुए इनका कहना था कि हमने तमाम ममालिक के दरवाज़ों पर दस्तक दी है, ताहम उन्होंने इस हवाले से की जाने वाली नाकाफी कोशिशों पर शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि हमने शुरू दिन से ही इस हवाले से इक़दाम उठाए हैं और मुतअद्दिद ममालिक में इस वायरस के फैलाव को रोकने में कामयाबी भी हासिल की है। ऐसे ममालिक जहां अब इस वायरस के नतीजे में मुतअद्दिद केसेस सामने आ रहे हैं, इनके लिए अब ये बात नहीं कि वो इससे रोक सकती हैं, बल्कि ये है कि क्या वो ऐसा करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि ऐसी दिलचस्प वीडियो हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होते रहेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।